समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। मेरठ शहर काजी प्रोफेसर जैनुल साजिद्दीन का सोमवार को सीने में दर्द उठने के कारण इंतकाल हो गया। तबियत खराब होने के बाद उन्हें सुबह अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रविवार को उन्होंने समाज के लोगों से होली के चलते जुमे की नमाज 2:30 बजे पढ़ने की अपील की थी और समाज के लिए हमेशा वे कार्य करते रहते थे। 14 मार्च को होली मनाई जा रही है और इसी दिन जुमा भी है और होली का वक्त भी जैसा कि अखबारात से मालूम होता है कि 2 बजे तक रखा गया है। इसलिए इस मसले पर गौर करने के लिए शहर के उलमा और जिम्मेदार हजरात की एक मीटिंग छप्पर वाली मस्जिद गुजरी बाजार में मुनक्किद हुई और उसमें इस मसले पर गौर किया गया और तय हुआ कि शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज 1:30 बजे के बजाय इस जुमे को 2:30 बजे होगी। लिहाजा जो हजरात जुमे में आए वो एहतियात बरतें और जो मुश्तरका आबादी के वाले इलाके हैं जहाँ मस्जिदें हैं वहाँ मस्जिदों में जुमे की नमाज कराने में भी एहतियात करें और शहर में हर कीमत पर अमन और शांति कायम करने की कोशिश करें। किसी किस्म का कोई अगर कोई शर फैलाना चाहे तो आप उसको रोकने की कोशिश करें और शहर में अमन अमान कायम करें। मेरी ये दरख्वास्त है ताकि ये जुमा जो रमज़ान का जुमा है हमारे लिए बड़ी फजीलत वाला जुमा है और होली भी एक त्यौहार है, दोनों को खुशगवार तरीके से मनाया जा सके। मैं अपील करता हूँ कि सब लोग इस पर अमल करें। प्रोफेसर जैनुल साजिद्दीन के इंतकाल की सूचना से शोक की लहर दौड़ गई। पुरानी तहसील कोतवाली स्थित उनके आवास पर पहुंचे सैकड़ों लोग सभी ने किया दुख व्यक्त। कहा शहर का जो ये व्यक्ति थे शहर काजी, इनके जैसा दूसरा कोई नहीं होगा। प्रोफेसर जैनुल साजिद्दीन मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है। वे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। साथ साथ प्रोफेसर साजिद्दीन के पिता काजी जैनुल अबदीन भी शहर काजी रहे थे और छोटे भाई जैनुल राशिदीन नायाब शहर काजी हैं। आपको बता दें शहर काजी ने समाज के लोगों के लिए बहुत से कार्य किए हैं, जिसके कारण सभी की आंखें नम हैं और सभी उनको दुआ भी दे रहे हैं और उनकी आत्मा शांति के लिए भी दुआ कर रहे हैं। मेरठ के नए शहर काजी अब डॉक्टर जैनुल सालिकीन सिद्दीकी होंगे। आज सुबह जैसे ही प्रोफेसर जैनुल साजिद्दीन की अचानक दुनिया से रुखसत होने की खबर हुई, उसके बाद नए शहर काजी को लेकर भी आपस में बात शुरू हो गई। इसीलिए सोमवार शाम ये फैसला लिया गया कि डॉक्टर जैनुल सालिकीन सिद्दीकी इस्लामिक शिक्षा के साथ AMU से PhD कर चुके हैं और वही पढ़ा रहे हैं। ये समय अब मुश्किल का जरूर है, लेकिन हालात को देखते हुए यही बेहतर निर्णय सभी ने लिया कि अब मेरठ के नए शहर काजी डॉक्टर जैनुल सालिकीन सिद्दीकी होंगे। देखिए, काजी साहब का अचानक चले जाना कौम के लिए बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा खसारा है। अल्लाह ताला जल्द उनका नेमल बदल अता फरमाए परवरदिगार कौम को। वो हमेशा भाईचारा और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे और आवाम उनकी बात मानती भी थी और किसी भी मसले पर कोई आदमी अगर उनकी ज़रूरत महसूस करके आता था तो कभी कोई मायूस होकर के नहीं जाता था। ये खूबी थी उनकी। और बहुत बड़े स्कॉलर और AMU में प्रोफेसर रहे, सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारी। रिटायरमेंट के बाद यहाँ मुकीम हो गए थे। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी रहे और आवाम और नास में उनका बहुत एक अजीम दर्जा था और कौम को बहुत बड़ा खसारा हो गया उनके जाने से।
क्या होली को लेकर कल उन्होंने एक बयान भी दिया था कल? हाँ, होली को लेकर के कल मीटिंग की थी मस्जिद में और फिर बयान जारी किया था क्योंकि शाही ईदगाह में शाही जामा मस्जिद में नमाज 1:30 बजे होती है, तो क्योंकि हिंदू भाई होली खेल के फारिग हो जाएं उसके बाद हम नमाज़ पढ़ने आराम से, तो 2:30 बजे टाइम कर दिया था। कल वो सारा कल बयान दिया था तो सब न्यूज़पेपर में छपा है। तो ये सोच करके कि कहीं कोई नाजेबा कोई हरकत कोई ना कर दे शरारत पसंद, तो इसलिए उन्होंने 1:30 बजे के बजाय 2:30 बजे का टाइम रख दिया था। सब लोग बहुत अजीब हालत है महसूस कर रहे हैं। देखो, कारी साहब जो है आवाम को एक हौसला देते थे, प्रशासन भी उनकी बात मानता था और आवाम जो है मुस्लिम आवाम पूरी और हिंदू मुस्लिम सब उनकी बातों को समझते थे, मानते थे। इसी देखते हुए उन्होंने 1 घंटे का टाइम जो है ईदगाह में उसमें जामा मस्जिद में शाही जामा मस्जिद में बढ़ाया उन्होंने कि अमन चैन से सारे त्यौहार सबके बन जाएं। तो ये उनका भाईचारा का जो मिशन था वो बराबर शहर काजी साहब की तरफ से चलता रहता था और करते रहते थे। नहीं, वो बहुत ही डिग्निफाइड थे। ना सिर्फ वो शहर काजी थे बल्कि इस्लामिक स्कॉलर भी थे और सेकुलर वैल्यूज़ को हमेशा वो फ़रोग़ देते थे। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन भी उनको बहुत ही ऑनरेबल तरीके से देखता था और उनकी हर बात को हमेशा मानता था। और वो भी सेकुलर वैल्यूज़ को और जो ह्यूमन डिग्निटीज़ हैं उनका ख्याल रखते थे। इसीलिए उन्होंने होली का भाईचारे को देखते हुए टाइम नमाज का बढ़ा दिया था होली पर। तो उनका जाना बहुत बड़ा लॉस है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए या एज ए शहर का भी एक इस्लामिक स्कॉलर एक बहुत बड़े विद्वान का जाना है ये, और हम सब के लिए इर्रिपेरेबल लॉस है। बहुत बड़ा दुख है। बहुत ही सामाजिक सोच के थे शहर काजी साहब, और जब मुझे इसकी जानकारी मिली कि उनका इंतकाल हो गया तो बहुत दुख लगा कि ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति शहर में सौहार्द बनाने के लिए सबसे आगे आते थे, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए और जब भी उनके शहर को ज़रूरत होती थी तो वो आगे खड़े हुए दिखाई देते थे। तो हमारे साथ कोशिश सामाजिक संगठन के साथ उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए। जब भी हम लोगों को शहर में उनकी ज़रूरत होती थी तो वो हमारे साथ खड़े होते थे। अमन चैन बनाने का वो के लिए वो आगे आते थे। बहुत दुखद है उनका जाना, पूरे समाज के लिए, पूरे शहर के लिए, और ऐसे समय में जाना तो अत्यंत ही दुखद है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ उनका एक बयान भी जारी हुआ होली को लेकर, तो जी, ये उनका आखिरी बयान भी कहा जाता है। जी, उन्होंने एक बहुत ही एक अच्छा बयान दिया, एक अच्छी सोच रखी कि भाई वो सब समझ रहे थे कि भाई होली का पर्व जो है 2 बजे तक मनाया जाता है, तो हम लोग 2:30 बजे अगर नमाज़ अदा कर लेंगे तो कहना चाहिए कि वो पर्व भी हो जाएगा और नमाज भी हमारी हो जाएगी। तो उन्होंने एक अच्छा संदेश दिया कि उन्होंने समाज को जोड़ने का एक संदेश दिया। उन्होंने एक ये समझा कि भाई होली का पर्व भी एक बड़ा पर्व है और इसमें समय ये 2 बजे तक ही होता है। अगर 2:30 बजे तक अगर नमाज होगी तो ये एक अच्छा संदेश चला जाएगा। शहर काजी जी ने अपना जो एक बयान दिया, ये एक अच्छा बयान था। इसकी सब लोग जो है पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, पूरे समाज ने इसका समर्थन किया है। तो ऐसे व्यक्ति का जाना अत्यंत ही दुखद है, बहुत दुखद है।